वेलकम टू माय फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल जीके सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। तो शुरुआत करते हैं। योजना आयोग एक संस्था थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना कौन से आयोग ने तैयार की थी? योजना आयोग ने। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की थी। तो किसकी अध्यक्षता में? केसी नियोगी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? योजना भवन, नई दिल्ली। योजना आयोग केवल एक सलाहकारी निकाय है। योजना बनाने की अवधारणा जोसेफ स्टालिन द्वारा शुरू की गई रूसी मॉडल पर आधारित है। तो योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी वो किस मॉडल पर आधारित है? एक रूसी मॉडल के आधारित है। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका प्रधानमंत्री इसका योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको किसके द्वारा? योजना आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। गुलजारीलाल नंदा योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया। योजना आयोग को 2015 में नव गठित नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसका मतलब क्या है कि पहले पंचवर्षीय योजनाएं थी ना, उसका नाम पंचवर्षीय योजना था, जो कि आगे बदल करके इसका नाम क्या कर दिया गया था? नीति, जो कि योजना आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आगे बदल कर इस आयोग का क्या नाम रख दिया था? नीति आयोग। ठीक है। हम अब शुरुआत करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से। तो सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू की गई थी? 1951 से 1956 में। और इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? के.एन. राज ने। ठीक है। इसका पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? 2.1। और इसकी विकास दर कितनी प्राप्त हुई? 3.6% है। तो इस पे सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस पे प्राथमिकता दी गई थी? कृषि पे। ठीक है। और इसका इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे ज़्यादा कौन सी योजनाओं को जाता है? बांखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी तथा हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी शुरू हुई। ये इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के ही द्वारा पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल रही। ठीक है। अब करते हैं अपन दूसरी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये कब तक रही थी? 1956 से 1961। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री थे उस समय। तो इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो वर्तमान समय में उस समय जो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। सेकंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना करते हैं। इसका मॉडल किस पे आधारित था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के समाजवादी मॉडल पर आधारित था। इस योजना का लक्ष्य क्या था? औद्योगिकरण। पहले का था कृषि, दूसरे का क्या था? उद्योग। ठीक है। इसके लिए पूंजीगत माल के उद्योग पर विशेष बल दिया गया। ठीक है। अर्थव्यवस्था में राज्यों की प्रमुख भूमिका एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और महत्व के प्रति नेहरू महालनोबिस मॉडल के अन्य अभिलक्षण थे। ठीक है। इस योजना में मेन चीज़ क्या क्या थी? इस योजना के दौरान क्या क्या हुआ था? राऊ, करेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब क्या थी? औद्योगिक क्षेत्र थे, जहाँ पे बड़े बड़े उद्योग हुए, जो कि ठीक है। अब करते हैं अगली तृतीय पंचवर्षीय योजना। योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतंत्र अवस्था में पहुंचाना। ठीक है। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों पे बल दिया गया था। देखिए, पहली में तो कृषि पे दिया गया था, दूसरी में उद्योग पे, और तीसरी में दोनों पे दिया गया था। हैं। इस योजना का फ्लॉप होने का सबसे कारण क्या था? इस
योजना की असफलता के कारण थे भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा वर्ष 1965 से 66 के भीषण अकाल को माना जाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी योजना शुरू करने के बाद सरकार पर उस पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। इस समय दे नहीं पाई क्योंकि इस टाइम पे भारत चीन का युद्ध हो गया, जिसमें ज़्यादातर इकोनॉमिक इसमें खर्च हो गई। फिर भारत पाक युद्ध हुआ, फिर भीषण अकाल पड़ गया। तीन इतने बड़े बड़े घटना होने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना विफल रही। इस योजना के अंत तक देश के खाद्यान्न की कमी, मूल्य वृद्धि एवं विदेशी मुद्रा का संकट उपस्थित हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी घटना देश में होने के कारण हुआ। ठीक है, अतः भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 57% हुआ। अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों के मूल्य में गिरावट आती है, जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है एवं आयात हतोत्साहित होता है। समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि उस देश में उत्पादन की कमी आ जाती है और आयात कम हो जाता है। ठीक है, वार्षिक योजना, इसका क्या मतलब है कि इस अवधि में कोई नियमित नियोजन न होने के कारण इस योजना अवकाश कहा जाता है। इस अवधि में भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हेतु हरित क्रांति की शुरुआत हुई। देखिए, 1966 से 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं हुई। इस 3 वर्ष को क्या बोला गया है? वार्षिक योजना। इसमें सबसे अच्छा कारण क्या हुआ कि इसमें भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के द्वारा चलाई गई थी कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर अमर स्वामीनाथन ने। और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। कब से कब चलाई गई थी? 1969 से 1974 तक। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? चौथी में। इस योजना में 5.7 की लक्षित विकास दर के स्थान पर विकास दर 3.3% रही। तो इसका मतलब क्या है कि इसका लक्ष्य 5.7 था और जो कि कितना रहा? 3.3, जो कि विफल रही। ठीक है, अब करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक रही? 1974 से 1979 तक। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था और आत्मनिर्भरता था। ठीक है, इस योजना के दौरान वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ। जनता पार्टी सरकार द्वारा योजना को निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में का सबसे मेन मुद्दा क्या था? गरीबी उन्मूलन, कि गरीबी कम करना। ठीक है, और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अब करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, जो कब तक रही? 1980 से 1985 तक। ये योजना तैयार की गई जनता पार्टी द्वारा। वर्ष 1978 से 83 अवधि हेतु अनवरत योजना बनाई गई, परंतु कांग्रेस सरकार ने पुनः इसे बदलकर वर्ष 1980 में से लागू किया गया। इसका उद्देश्य गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन था। इस योजना में विकास के नेहरू मॉडल को अपनाया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि गरीबी को निवारण और रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना। और ये किस पे आधारित थी? कि नेहरू मॉडल। ठीक है, अब करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि कब से कब तक चलाएगी? 1985 से लेकर 1990 तक। ठीक है, फिर करते हैं हम 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चलाई गई थी? 1985 से लेकर 1990 तक। योजना दीर्घकालीन विकास युतियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी। तो ये सबसे ज़्यादा किस पे बल दिया गया था? उदारीकरण पे। और इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? 5%, जो कि इसके विकास दर कितना रहा? 6.02। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि बहुत ही ज़्यादा सफल रही।
अब करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1992 से 1997 तक रही। ठीक है, ये योजना राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता के कारण 2 वर्ष विलंब से प्रारंभ हुई। ये वर्ष 1990 के आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण पृष्ठभूमि में लागू की गई योजना थी। ये योजना जॉन डब्ल्यू मुलर पर मॉडल पर आधारित थी। तो इसका मॉडल कौन सा था? जॉन डब्ल्यू मुलर। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, डायरेक्ट आते हैं। कैसे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित, किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर क्या रहे? जॉन डब्ल्यू मुलर। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दी गई। इसका मतलब क्या है कि मानव संसाधन, कि मानव खुद ही संसाधन है। जो जैसे ज़्यादा उम्र, ज़्यादा शिक्षित होना, ये क्या है कि मानव संसाधन को विकसित करती है। ठीक है, कृषि तथा निर्माण दोनों क्षेत्रों के लिए इसने उच्च वृद्धि का लक्ष्य रखा। इसका बल आयात तथा निर्यात में वृद्धि, व्यापार तथा चालू लेखा घाटा में सुधार पर था। ठीक है, अब करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से लेकर 2002 तक रही। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर चीज़, हर व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के पास न्याय सही तरीके से और समान रूप से पहुँचे। ठीक है, इस योजना में लक्षित विकास दर 6.5 की तुलना में वास्तविक उपलब्धि 5.4 रही। इसका मतलब है कि इसका लक्ष्य तो 6.5 रखा था, परंतु इसका उपलब्धि कितनी रही? 5.4। ठीक है, जो कि ठीक ठाक रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब तक चली? इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर राज्य बाल विकास दर निर्धारित की गई। इसमें सामाजिक लक्ष्यों पर भी निगरानी की व्यवस्था की गई। इस योजना का लक्ष्य प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रखना तथा उन्हीं पर आगे विकास करना और विकास मार्ग में आई बाधाओं पर हल सुनिश्चित करना। इसमें लक्ष्य विकास दर 8 रही की तुलना में वास्तविक उपलब्धि 7.8 रही। तो मतलब एक कुल मिलाकर ठीक ठाक रही 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब हम करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक रही? 2007 से लेकर 2012 तक। इस योजना का लक्ष्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर बढ़ना था। ठीक है, इसमें लक्षित विकास दर कौन सी कितनी रखी गई? 8.1 और की तुलना में वास्तविक उपलब्धि कितनी रही? 7.9 रही। इस योजना के दौरान भारत में कृषि क्षेत्र में 3.3 की वृद्धि प्राप्त हुई, जो कि पिछली पंचवर्षीय योजना से 2.4% अधिक थी। यह अधिकांश फसलें एवं पशुधन को बेहतर निष्पादन से संभव हुई। ठीक है, अब करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास करना था। इसमें 37.7 लाख करोड़ रुपये पूर्व योजना से 13.7% अधिक का खर्च हुआ। इसकी लक्षित विकास दर 8% रही। कृषि क्षेत्र में 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10%, औद्योगिक क्षेत्र में 7.6%, सेवा क्षेत्र में 9% की विकास दर रही। ठीक है, लक्ष्य रही। इस योजना के अंत तक गरीबी में 10% की कमी लाना तथा गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 50 मिलियन नए रोजगार अवसरों का सृजन करना भी प्रमुख लक्ष्य था। धन्यवाद।